आवाज़ आ रही है ना? तो वेट करो, सभी ज्वाइन हुए तक। ओके, जल्दी ज्वाइन होते नहीं। वालेकुम सलाम। खाली 5 जन ज्वाइन है और एक लिंक शेयर करके कितना टाइम हुआ? तो ग्रुप में कोई तो मैसेज डाल रहा है। ये 4 बच्चे हैं तुम। कोई तो ग्रुप में मैसेज डालो, ज्वाइन हो जाओ फास्ट करके, कुछ वैसा। क्या? ज्वाइन हो रहे नहीं, कर रहे नहीं जल्दी। मैं भी। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। पर पता नहीं ग्रुप में। और तो कल का कौन सा प्रॉब्लम किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछो जल्दी। ठीक है, कल जो सिखाया ना, तो उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है या उसके बारे में वंस मोर किसी को चाहिए, कुछ डिटेल चाहिए तो पूछो, बताता हूँ। तब तक ज्वाइन हुए तक। अभी तक ज्वाइन नहीं हुए सभी ना, इसलिए लिंक शेयर करके 5 मिनट्स के ऊपर हो गया, अभी तक ज्वाइन हो रहे। अभी भी 5 है ना? ज्वाइन। तो अभी ये वाला टॉपिक सिखाऊंगा ट्रायंगल बेस करके। तो ट्रायंगल के हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल में कैसे हम लोग को ये कितने ट्रायंगल्स थे, एक ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हो सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स। तो 6 मेरा रूल है, 10 कम से कम, क्योंकि एक्सपेक्ट उतना ही कर रहा हूँ फिलहाल तुम लोग से। ज्वाइन होते नहीं, करते नहीं। लास्ट टाइम नियरली अबाउट कितने थे, 2 to 3 ग्रुप्स थे, कम से कम 40 to 50 स्टूडेंट्स तो रहते थे। एक जब एक्स्ट्रा उल्टा एक्स्ट्रा रिविजन क्लासेस भी लिए जाते थे, तो उसमें नियरली अबाउट 100 पे जाते थे। तो अगर लास्ट ईयर के भी वीडियोस है, देख सकते हो, 2000 3000 ऐसे व्यूज़ है। ये टाइम के देखो खाली 100 बच्चे से आते हैं, उसमें से खाली जो स्टार्टिंग में देखते 30 उतना, 30 20 उतना व्यूज़ रहता है, बाद में सब
आके देख के जाती बस। आज क्या था कल में? ट्राइंगल ना, तो ट्राइंगल में सिर्फ कितने टाइप्स है? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 टाइप्स है। ओके, तो स्टार्ट कर, छोड़ता हूँ मैं क्या, फाइंड हो रही नहीं कर। तो यहाँ पे ट्राइंगल करके ऐसा लिखूंगा, या कहाँ गई पेन? एक सेकेंड। अगर चल नहीं रहा या बर्फ बीच में अटक गया तो कोई बोल दो। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि स्क्रीन पे फुल स्क्रीन है ना, इसलिए। तो यहाँ पे टाइप 1 लिखता हूँ अभी। टाइप 1, वहाँ देखना पड़ रहा है। टाइप 1 ट्राइंगल पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यूज़ करेंगे एक फार्मूला, जो ये फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। टाइप 1 का फार्मूला क्या है? एन, और उसके बाद में यहाँ पे n+1, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये फार्मूला याद से याद रखो या कहीं पे लिख के लो। जो मैं फार्मूलाज बोलते जाता हूँ ना, ये से तो लास्ट पे भी बोला था कल भी, फार्मूलाज, वो सभी फार्मूलाज एक जगह सेपरेटली लिख के रखो। आगे पे हेडफोन चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो, तो इसमें हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये ना। तो सपोज एक ट्राइंगल है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। ओके, तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल में कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे एक ही ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एक ही हम लोग लिखेंगे काउंटिंग फिगर। अगर इसको अगर कोई बोलेगा इसको आंसर आएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे एक स्लाइटली और एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया, तो अब कितने ट्राइंगल हो गया? आंसर कमेंट करो। तो इसमें कितने ट्राइंगल बैठ सकते हैं, कोई कमेंट करेगा? आंसर सिंपल है, 3। तो 3 इज राइट आंसर। सेकेंड लाइव चैट, 3 ना। तो यहाँ पे अब देखो, और एक मैं यहाँ पे ऐड करा, यहाँ पे स्लाइटली और एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई। अब कितने ट्राइंगल्स हो सकते हैं, काउंट करके बोल सकते हैं कोई? हेडफोन। 6 है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ हमें काउंट करना है। ये जो बेस रहता है ये कितना हुआ? 1। ये मेरा 2, यहाँ पे 3। ओके, 3 हो गया ना। तो हम लोग ने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है यहाँ पे, एन करके यूज बोल रहा बताया ना। तो एन की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3। एन की वैल्यू क्या है मेरी? अभी 3 वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, बस ये फॉर्मूला में पुटअप करना है। तो एन अब क्या करूँगा मैं, एन क्या आएगा अभी? 3 लिखूँगा ना। तो 3, और यहाँ पे आएगा 3+1। ओके, और डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पे 3 आया, और इन साइड में जाएगा तो ये कितना हुआ? 2। ये 4 हो जाएगा, मतलब 12 आंसर आएगा ना, 12/2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12/2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6। तो ये सिंपल है ना, 6 आंसर कैसे है? तो ये फॉर्मूला हम लोग को बस डालना है और हम लोग को आंसर्स मिलते जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, तो फॉर्मूला के लिए कॉपी करना, ये सर।
तो अब इसका आंसर क्या होता है बोलो? ओके, इसका आंसर क्या आएगा? टेन। तो क्या कहा था मैंने? हम लोग को बेस काउंट करना है। ओके, तो यहाँ पे बेस काउंट करना है। तो ये मेरा फर्स्ट बेस हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5। तो अब मेरे एन की वैल्यू क्या होगी? एन इक्वल्स टू 5। ओके, और उसके बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एन यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे सॉरी एन नहीं है, फॉर्मूला पहले से। तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या करना है? 6+1। तो 6+1 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 6 है, तो यहाँ आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। तो 6 7 जा करना है, फिर डिवाइड बाई 2 करना है। ओके, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अब कमेंट करो आंसर क्या आएगा। तो राइट आंसर कितने जनों ने दिया? तो राइट आंसर बस अभी तक एक ही नहीं दिया। ओके, 2 जनों ने राइट है। तो कितना आंसर आता? यहाँ पे 6 7 से 42 हो जाएगा। 6 7 से कितना होता है? 42। उसके बाद में डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना है? 21। ये 21। तो ये समझ में है। फर्स्ट खाली हम लोग को ये करना है, फॉर्मूला एडअप करना है, और उसके बाद में हम लोग को काउंट करते ले चलना है। ठीक है, तो इसमें और एक देखो, यही टाइप में और डिफरेंट आएगा। अब नेक्स्ट पेज। तो ये टाइप 1 का ही बता रहा हूँ अभी भी। तो टाइप 1 ही, और इसमें अब नेक्स्ट टाइप देखो। तो फॉर्मूला वंस मोर यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, एन, n+1, और उसके बाद नहीं है +1 है ना, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे भी सपोज मेरे पास एक डायग्राम है, तो अब इसका आंसर कैसे करोगे? ओके, तो अभी इसको ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा? ये डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट वन बेस डिफरेंट है, सेकंड बेस डिफरेंट है। ओके, तो बहुत डिफरेंट है, तो सेम नहीं है, तो सेम एज इट इज़ काउंट मत करो। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट काउंट करो। 13 क्या बोल? अरे 13 जने हैं। तो जो मैं बताता हूँ, अगर किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, डाउट है, 13 ही क्यों आते पता नहीं। जो मैं सिखाता हूँ वो आपको समझ में आता ही नहीं आता है। 13, अब 12, एक 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 एक, एक लेफ्ट होते जा रहे हो।
कमेंट कर दो यार क्या। तो ऐसे फालतू स्टैंड देख के ना सच्ची मेरा सर खराब हो रहा। आंसर तो कमेंट करो जितने हैं उतने। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, तो ये यहाँ पे 4 हो गया ना। तो ये क्या है, ये 1 और 2 ये डिफरेंट ट्रायंगल है। इसको हम लोग को अलग से काउंट करना है। ये डिफरेंट काउंट करना है, ये डिफरेंट करना है। यहाँ से वापस से हम लोग को 1 2 स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल मेरा एक ये एक टाइम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 वाला एक टाइम कैलकुलेट करेंगे, 4 एक टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो एक टाइम क्या है, एन वैल्यू मेरी आई 2 और एक टाइम मेरी एन वैल्यू क्या है 4 है। ओके, तो एन वैल्यू जब मेरी 2 होती है तो आंसर क्या आता है, एन वैल्यू जब मेरी 2 होती है तब आंसर क्या आएगा 2 और ब्रैकेट में 3 आएगा और डिवाइड में 2। तो टोटल हुआ 6/2। इसका आंसर कितना है 3। ओके, तो इसका आंसर कितना आता है 3 आता है। और नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे 4 है तो ब्रैकेट में आएगा 6, ए सॉरी 5 आएगा ना, यहाँ ब्रैकेट में 5 आएगा और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ 4 5 होता है 20 और 20/2 करोगे तो आंसर है यहाँ पे 10। तो 10 + 3 13। 13 आंसर आता है इसका। वालेकुम अस्सलाम। ये 12.5 कहाँ से आ रहा आंसर। इरफान यू आंसर रहा। तो ये समझ में आया 13 कैसे आया। तो वंस मैं समझाता हूँ देखो। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, तो हम लोग को काउंट करना है। ये ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं ना, तो ये वाला ट्राइंगल, एक सेकेंड पेन चेंज कर। तो ये एक ट्राइंगल है ना, तो ये एक ट्राइंगल काउंट करें हम लोग ने। उसके हाँ ये एक काउंट करना है। तो ये सेपरेटली ये 1 हो गया। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये मेरा 2 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे है 3। ओके, फिर यहाँ पे 4, ये सेपरेटली काउंट किया हूँ। ओके, ये सभी सेपरेटली काउंट करना है, उसके यहाँ पे वैल्यू देना है। ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, फिर यहाँ पे ऊपर भी अलग से डिफरेंट है। तो यहाँ पे कितना रहा 1, यहाँ पे 2। तो ये समझ में आया 13 आंसर कैसे आया। तो किसी को नहीं समझ में आया कमेंट कर दो। तो 1 सेकेंड सुन लो। वंस मोर। ओके, ये चलता है वंस मोर तो वंस मोर। तो यहाँ पे ये वाला समझ में आया। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से आ जाता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले कौन सा था, ये मैंने फार्मूला दिया, ये आपको मैंने फार्मूला बताया। तो यहाँ फार्मूला मैंने क्या लिखा हूँ, ये टाइप 1, ये हमारा टाइप 1 है। तो इसमें हम लोग ने फार्मूला क्या बनाया, एन और उसके अंदर ब्रैकेट में n+1 और डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग ने क्या किया, काउंट करो। यहाँ पे हम लोग को काउंट करना है कितने ट्रायंगल हो सकते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हो गए। तो अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, तो ये आप क्या बोलोगे, एक ट्रायंगल है। तो और इसके अंदर और एक ट्रायंगल ऐड किया तो आप क्या बोलोगे, अभी यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं और यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और जो आउटर साइड का है, ओके, तो बाहर भी है ना, वो 3 हो गया। तो ये 3 हो गए। तो इसको हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है। उस फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग को, अगर ये हम लोग इसमें बस खाली काउंट करेंगे, ये बेस काउंट करेंगे और तो हम लोग को इजीली आंसर मिल जाता है। तो हम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे n+1 इसलिए यूज़ है क्योंकि एक आउटर साइड का है इसलिए। ओके, और इसके बाद में हम लोग ने ये देखा, तो इसमें क्या होता है 5 थे, इसीलिए हम लोग ने 5 लिया n और उसके बाद में काउंट किया है। और इसमें क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 5 था, मैं आंसर रॉन्ग लिखा या, ठीक है। तो ये किसने किसने लोग बोलते भी नहीं, गलत है आंसर करके।
21 चालू कर दिया। तो यहाँ पे एन कितना है 5 है, तो एन की वैल्यू क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे 5 लिखता हूँ 5 और उसके बाद ब्रैकेट में 6। ओके, तो क्योंकि 5 + 1 6 होता है, उसके अंदर में डिवाइड बाई 2, तो 5 6 30 होता है और 30/2 करोगे तो आंसर कितना है 15। इसका आंसर 15 है। तो 5 हो गया, तो यहाँ पे आंसर है 15। तो यहाँ पे हम लोग को इसके अंदर 15 ट्रायंगल्स मिलते हैं, इसके अंदर हम लोग को 15 ट्रायंगल्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 बेस मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने n = 4 लिखा। और एक ऊपर भी है, तो ये सेपरेट है, इसमें इसी में है पर इसमें सेपरेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 6, कौन सा आंसर वही मुझे, और कौन सा 6 है वो बता दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा 6 के लिए। तो यहाँ पे 1 2 ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 फर्स्ट हम लोग ने 2 से सॉल्व किया, n = 2, यहाँ पे n वाला वैल्यू क्या लिया हम लोग ने n = 2 लिया, और 2 बाद में इनसाइड में क्या था n + 1, तो 3 हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलता है, फिर डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3 मिल गया। तो ये आंसर 3 मेरे को मिल गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट n वैल्यू क्या है मेरा डाउन साइड का, तो ये एक ट्राइंगल का कैलकुलेट किया और ये एक ट्राइंगल का कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे 4 है, तो n + 1 5 होता है, तो 4 × 5 करोगे तो 20 मिलता है, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर 10 मिल जाएगा। 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10 मिलता है ना। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो 10 + 3 3 करोगे तो आंसर कितना है 13, तो 13 इसमें बैठ जाते हैं ट्रायंगल। तो समझा ये, तो यहाँ पे 5 है करेक्ट है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ, तो अभी भी किसी को नहीं समझा तो कमेंट कर सकते हो। तो नहीं समझा तो कमेंट कर दो, वंस मोर बता दो। नेक्स्ट ओके, तो ट्राई करो ये वाला सॉल्व करना। तो लाइन्स अगर क्लियरली विजिबल नहीं हो गया तो क्या फुल स्क्रीन करके देख लो। ओके, तो इसका आंसर लिखो। तो इतना डायग्राम क्लियरली विजिबल होगा नहीं, तो फुल स्क्रीन करके देख लो। ओके, स्क्रीन को रोटेट करके देखो। तो ट्राई करो इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आंसर क्या है, ट्राई करो ना। आंसर 12 ना, 12 नहीं आता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है डाउन साइड का एक ट्राइंगल है। ओके, हम लोग तो इसको मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ वापस। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, एक अपर साइड में ट्राइंगल है, उसके बाद में यहाँ पे डाउन साइड में एक ट्राइंगल है। तो एक यहाँ पे एक ट्राइंगल हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पे एक डिफरेंट ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल है। तो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये डिफरेंट ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक डिफरेंट ट्राइंगल है। एक ही ट्राइंगल में इतने सारे ट्राइंगल्स है, तो इसको काउंट कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये मेरा 1, ओके 1, फिर ये हो गया 2, 32, ये बाद में 3, और फिर 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6। ओके, ये 6 हो गए। तो यहाँ से वंस मोर काउंट करना है, 1 बाद में 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे गैप है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 के ब्लॉक में गैप है, ये 3 का ट्राइंगल है तो यहाँ पे गैप है, इसीलिए हम लोग ने इसको वंस मोर काउंट किया 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, n = एक में आएगा 2 आएगा, और ये एक में n की वैल्यू क्या है 3 है, और एक में n की वैल्यू 6 है। ओके, और अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो n हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे,
तो 21 30 ऐसा नहीं आएगा, ऐड करना होता है। टोटल हम लोग को लिखना है, काउंटिंग फिगर में टोटल लिखना है कितने ट्रायंगल प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में इतना लिख के बाद में लिखता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 है ना, 2 उसके बाद में 3 डिवाइड बाय 2। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है ना। तो n की वैल्यू क्या 2 है, बाद में 3 है हमारी n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हुआ 6/2 करोगे तो आंसर कितना है 3। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 3 है ना हमारा, तो 3 यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि n प्लस 1 3 + 1 4 होता है, यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2, और उसके में यहाँ पे वैल्यू क्या होगी हमारी 12 हो जाएगी। यहाँ पे 3 4 12 होता है, और 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना है 6 है। और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 7, तो डिवाइड बाय 2, तो 6 7 सा होता है 42, तो 42 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर 21। तो इन सब का टोटल कितना आता है वो लिखना है हम लोग को बस। तो यहाँ पे 3 + 6 + 21, बस इसका टोटल लिखना है। तो 9 ये 20 30 इज करेक्ट आंसर। तो 30 पहला आंसर किसने दिया, अतिया अंजम, ये आंसर इज राइट। उसके बाद में किसने दिया, इरफान, फिर आयशा, फौजा भगवान, एक ही आंसर देना था 21 30 ऐसा नहीं। ओके 30 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये समझ में आया कैसे हम लोग ने किया, क्योंकि यहाँ पे गैप है ना, ये अगर ये थर्ड केस में गैप नहीं होता तो हम लोग है ना एक सेट कैलकुलेट करते थे, मतलब यहाँ पे 6 होगा और अपर साइड भी 6 हो जाएगा। 6 केस में क्या होता 21 + 21 42 हो जाता था, अगर यहाँ पे गैप नहीं होता तो। यहाँ पे अगर गैप है, इसके ये 3 में गैप है ना, इसकी वजह से 30 हम लोग ने लिखा। तो अभी भी कौन है जिसको समझ में नहीं आया तो पूछो, या मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो कौन है जिसको नहीं समझ में पूछ लो, या नेक्स्ट। नेक्स्ट ठीक है। तो टाइप 1 समझ में है ना, तो टाइप 2 बताऊँ अभी। तो टाइप 1 पे किसी को डाउट है क्या, ये इतना ही है, सिंपल है। तो ये समझ में है ना, तो अगर यहाँ पे गैप होगा तो हम लोग को वंस मोर कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट टाइप बताऊँ, नेक्स्ट टाइप के लिए ENT लिख दो, नेक्स्ट टाइप कमेंट लाइव चैट में ENT लिख दो। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट टाइप बता दो। ये फर्स्ट टाइप था हमारा टाइप 1, ये हमारा टाइप 1 ENT होता है। ओके, क्योंकि ईजी है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस पर। तो टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस n/2। तो आंसर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, n/2, n/2। तो ये लास्ट में मैं एक फुल चार्ट दे देता हूँ, वो उतना लिख दो। तो n/2 कैसे करना है, यहाँ पे सपोज एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है। तो यहाँ पे पहले डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ एक, फिर ऐसा, एक सेकेंड। तो स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करो, स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल है, ओके, ये ट्राइंगल्स है। स्क्वायर में आप देख सकते हो ट्राइंगल्स प्रेजेंट है। तो अब तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हूँ, n/2। ओके, तो काउंट कर लो और मल्टीप्लाई बाय 2 करो, सिंपल है। आंसर कितना आएगा उतना आप कमेंट कर दो। तो हिंट की तरफ से मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा काउंट कर लो। तो उतने हैं नहीं, 10 11 12, बस कितने वो टेक लो और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो फर्स्ट आंसर अतिया यूज आंसर इज राइट। ख्वाजा भगवान, तस्मिया कौसर, शाहनवाज, मेहंदी, सैयद गुलनाज। तो इरफान यू आंसर इज रॉन्ग। ओके, आपका छोड़ के बाकी सबके राइट आंसर। तो यहाँ सिंपल है। तो ये क्या हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8। ओके 8 है ना। तो यन इन बस इतना ही है। यन की वैल्यू क्या हो गई मेरी 8 हो गई, और ये 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो इजीली आंसर कितना होगा 16। इतना ही। तो समझ में आया 16 कैसे आंसर आया। ये क्या बॉक्स आ गया। ओह चेंज हो गया स्क्रीन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप। तो अगर डायग्राम क्लियरली विजिबल नहीं है तो फुल स्क्रीन करके देख लो। ओके, तो दिख जाएगा डायग्राम। स्माइल फेस से भी क्या काम नहीं चल रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। टू। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो एन क्या है हमारा 16 आ गया। तो फॉर्मूला क्या था एन इंटू 2। तो 16 इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना है 32। तो ये समझा टाइप 2। बस हम लोग खाली एन इंटू 2 करना है। तो ऐसा स्क्वायर दिया जाएगा, उसमें हम लोग को बस कैलकुलेट। तो यहाँ पे मिडल में ऐसा लाइंस पिंस नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे सपोज वंस मोर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया तो बिटवीन में, तो इस ट्राइंगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग डिफरेंट साइज हो गए। तो ये 4 होता ना, तो एक कुछ डिफरेंट शेप आ जाएगा, तो इसीलिए मिडल में नहीं आएगा। तो इसमें सिंपली है ना ट्राइंगल्स ऐसे ही आता है। ये जैसा डायग्राम बनाया ना, तो ऐसे ही आएगा डायग्राम। तो प्रीवियस में एक प्रॉब्लम बताया था ऐसा या ऐसा। बस हम लोग को एन इंटू ये करना है, एन इंटू 2 करना है बस। Okay. तो ये टाइप 2 था। अब टाइप 3। टाइप 3। तो टाइप 3 के लिए ना एक चार्ट मैं देता हूँ, ग्रुप में भी बाद में शेयर करूँगा। तो यहाँ पे एक चार्ट लिख लो। तो एन और उसके बाद में यहाँ पे ट्राइंगल्स है। ओके, तो वन एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल कितना हो गया 1 प्रेजेंट हो गया। तो ये बाद में लिख लेना, मैं बस खाली एक्सप्लेन करता हूँ। तो वंस में अच्छे से लिख के भेजता हूँ। इसमें 2 3 आएगा, तो यहाँ पे 13। तो कुछ ऐसा ये दिया था चार्ट है, उसके हिसाब से हम लोग को करना है। ओके, तो लास्ट में जब फॉर्मूला लिखूंगा ना, तो तब वहाँ पे क्लियरली बताता हूँ ये चार्ट क्या होता है, ये कैसा होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स के लिए कैसा आएगा हमारा डायग्राम। तो यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल होगा,
तो यहाँ पे ट्रायंगल है, और ये ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा, बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम है ना। तो इसमें हम लोग क्या करना है अभी, ये टाइप 3 है, तो यहाँ पे कुछ चार्ट होगा, वो चार्ट मैं लास्ट में लिखता हूँ, तो वो बस चार्ट लिख के लो याद से। तो लास्ट में लेफ्ट माउथ हो जाओ, लास्ट में सभी वन टाइप टू टाइप 3 है, 5 टाइप्स है, तो उनके सभी के फॉर्मूले लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3। तो जैसे हम लोग ने लास्ट में कैसे काउंट किया था, तो टाइप 1 में क्या किया था हम लोग ने, यहाँ पे जितने बेस थे, तो ये फर्स्ट 1, ओके, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ओके, 1 2 3। तो उसी तरह यहाँ पे जितने लास्ट में डाउन साइड में ट्राइंगल हो गया, बस वो काउंट करना है। ओके, 3 आंसर, 10 आंसर रहो, तो यहाँ पे 13 आंसर है। ये चार्ट याद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, 8 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वो चार्ट में लास्ट में लिख दूंगा। तो यहाँ पे एन क्या है, 3 होता है, एन इक्वल्स टू 3, तो इसीलिए ये आंसर 3 है। तो यहाँ पे ट्राइंगल काउंट कर लेते बेटे मत। तो यहाँ थर्ड, ये एन 3 होगा, तो हमारे ट्राइंगल्स कितने हो गए, तो यहाँ पे मैं लिखा ना, ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कितने, 13। तो समझ में है, ये चार्ट है, मैं चार्ट लास्ट में दूंगा, बस ये प्रॉब्लम समझो कैसे सॉल्व करना है। तो ये चार्ट है ना, लास्ट में लिख के बताऊंगा, बस ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो लास्ट में मैं लिखता हूँ ये टाइप 3 प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है तो 1, तो यहाँ पे सेकेंड ट्राइंगल है इसलिए 2, और डाउन साइड में यहाँ पे थर्ड ट्राइंगल है इसलिए 3। तो 1 2 3, तो 3 ट्राइंगल है ना, तो 3 लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे एक चार्ट होगा, उसमें हम लोग को चेक करना है, ये याद करना पड़ता, तो ये बाई पार्ट कर लेना, जैसे हम लोग का पता है ना, जैसे एन स्क्वायर, तो ये फिक्स फॉर्मूला है, या 2 इंटू 2 या 4 इंटू 4 करोगे तो आंसर पता है ना। तो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 4 करोगे तो 6 आएगा। तो ये प्री डिफाइंड है ना, क्या होता है, स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह से ये भी स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होता है, 1 का 1 ही आएगा। 2 ट्राइंगल ऐसे डाउन साइड में 2 हो गया, तो आंसर वहाँ पे 5 आएगा। ओके, तो एक टाइम ट्राई करेंगे काउंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था प्रीवियस में, देखो, तो यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 ट्राइंगल प्रेजेंट रहना। यहाँ पे क्या हुआ है, ये मेरा 1 ट्राइंगल, ये 2, ये 3, और ये 4, आउटसाइड का कितना होता है, 5, ये आउटसाइड का कितना हो गया, 5। ओके, इतने ही ट्राइंगल बन सकते हैं इसमें, 5 ही ट्राइंगल बन सकते हैं, 5 से ज़्यादा ट्राइंगल बन नहीं सकते। तो उसी तरह से ये चार्ट अगर हम लोग को याद कर लोगे ना, तो इजीली हम लोग को बस फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में लिख के देता हूँ चार्ट ही पूरा, तो मैक्सिमम 8 तक जाएगा डायग्राम ऐसा। जैसे कि मैं ये ड्रॉ करते जा रहा हूँ ना, तो कंटिन्यूसली ऐसा 8 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 7 ही बहुत है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने, बस हम लोग को बेस काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे के कितने ट्राइंगल है, 3 है। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पे कितने, ये 1, ये 1 हो गया, ये 2, तो 2 का आंसर क्या था यहाँ पे चार्ट में, 5 था, इसीलिए 5 आंसर राइट है। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है, तो यहाँ पे क्या, अगर हम लोग काउंट भी करेंगे तो भी हम लोग को 5 मिलेंगे। तो किस तरीके से 5 मिले वो बताया, तो टेबल में लास्ट में लिखता हूँ। तो टाइप 4 देखो, टाइप 4 सबसे ईजी है। तो ये टाइप 4 है, सबसे डेड इजी। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, कमेंट कर दो इसका आंसर। तो इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं।
2 is wrong answer. तो अतिया your answer is right. Okay. Okay. बाद में कौन इरफान your answer is wrong. सैयद गुलनाज मेहंदी your answer is wrong. Okay. तो बहुत जनों की आंसर wrong की. तो ध्यान से देखो, यहाँ के मैं ऐसे एक साइड दिखाता हूँ. ये सबसे बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये आउटर ट्रायंगल. उसके बाद में इनर ट्रायंगल 1 है, और उसके बाद में और एक ट्रायंगल लेना ऊपर. तो कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं यहाँ पे. तो देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया, आउटर का ट्रायंगल 1. तो ये क्या हुआ? ये फर्स्ट ट्रायंगल मेरा इंच इंच. उसके बाद में सेकेंड देखो, फिर ये मेरा सेकेंड ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल. तो ये छोटा वाला, ये मेरा क्या हुआ? थर्ड ट्रायंगल. तो कितने हो रहे हैं? 3. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यन जितना होगा उतना ही ये होगा आंसर. तो बस हम लोग को काउंट करना है, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ऐसा बस काउंट करना है. इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. प्रॉब्लम सबसे इजी प्रॉब्लम है. समझे? यस करके उतना लिख दो, समझ में आया तो यस. ज़्यादा यस यस करके लिख, यस करके समझ में आया करके उतना टाइप कर दो. समझे आप? 3 कैसे आ सकता है इसमें? तो यन इक्वल्स टू यन ही होता है. जो यन की वैल्यू होगी ना, वो यन ही होगी. समझ में आया? ठीक है. तो ये सिंपल ये था, 4 टाइप था. अब 5 टाइप देखो. तो 5 टाइप भी इजी है. तो 5 टाइप में होता क्या है? टाइप 5. तो टाइप 5 तो स्ट्रेट होगा. एक सेकेंड में तो 90 डिग्री सबको पता होगा, आई होप सो. डायग्राम उतना स्ट्रेट नहीं है, बस एडजस्ट कर लो थोड़ा. तो यहाँ पे क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है. ओके. तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बैठ सकते हैं? यहाँ पे कितने ट्रायंगल आ सकते हैं? सिंपल है. तो इसका आंसर दो. सिंपल है आंसर. कितने ट्रायंगल हो गए इसमें? इसमें कितने ट्रायंगल्स हो सकते हैं? 3. राइट आंसर. ओके. तो ये क्या हो गया? ये एक ट्रायंगल हो गया, और ये क्या हो गया? मेरा सेकंड ट्रायंगल. जो आउटर का है वो थर्ड ट्रायंगल. 3. ओके. 3 इज़ द करेक्ट आंसर. अब इसका ट्राई करो. इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ पहले, और दो एक ही एग्जाम्पल के. तो अब कितने ट्रायंगल हो गए? इसको काउंट करने का एक टेक्निक है, वो बताता हूँ. ये इसमें बस ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है. तो पता है ना, 90 डिग्री ऐसा स्ट्रेट लाइन आती है, फिर ऐसा यहाँ पे 90 डिग्री बोलते हैं हम लोग. ये स्ट्रेट लाइन होती है एकदम. तो जैसे हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो उसमें क्या हो रहा था? तो थोड़े टेढ़े मेढ़े आ रहे थे, ऐसे लाइन्स आ रहे थे. और इसमें ये स्ट्रेट लाइन एक होती है, ये भी स्ट्रेट होती है, लाइन सीधी रहती है, और ये भी लाइन सीधी रहती है. इसलिए ये प्रॉब्लम के लिए ये टाइप 5 करके. तो 14 आंसर. तो ट्राई करो. तो लास्ट में प्रीवियस में आपने 6 रॉन्ग. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो रहा था? यहाँ पे बस एक ट्रायंगल था, तो ऐसा बेस पे था. तो कितना हो रहा था? तो यहाँ पे 3 हो रहा था. तो हम लोग को क्या करना है? ये कितना है ट्रायंगल? पूरा टोटल ट्रायंगल कितना है? ये 1 कंसिडर करो. ये टोटल ट्रायंगल कितना है? 1 है. तो हम लोग को क्या करना है? 1 × 3 करोगे तो आंसर मिल जाएगा. तो n × 3. तो ये फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला बना लो. ठीक है. तो यहाँ पे ये वाली लाइन में 90 डिग्री का
तो ऐसा दिया नहीं जाता है, बस इतना डायग्राम दिया जाता है और इतना सिंपल भी नहीं देते। और यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ तो ये कितना मेरा 1 हो गया, और ये 2, और ये 3। ठीक है, तो ये टोटल काउंट कर रहा हूँ, तो 3 हो गया ना। तो मैंने क्या कहा था, यन इंटू 3 करना है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया ना, तो यन हम लोग 1 था, तो हम लोग कौन सा मिल जा रहा है, तो यन है इस टाइम मेरा क्या हो रहा है, 3 है। यन 3 है, तो 3 इंटू 3 करोगे तो आंसर कितना है, 9 है। तो प्रूव करके दिखाता हूँ। तो आउटर का ट्राइंगल 1, ओके। तो ये ट्राइंगल कितना हो गया, 1, फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। उसके बाद में यहाँ, तो यहाँ पे इनसाइड में देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल होता है, तो ये क्या हो गया, 2, ये सेकेंड ट्राइंगल। फिर यहाँ पे वंस मोर आया ट्राइंगल 3, ओके। उसके बाद में यहाँ पे वंस मोर ये आउटर साइड से गया, यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं, देखो। तो बड़ा ट्राइंगल है क्या, तो वो कितना होता है, 3 हो जाता है। यह कितना होगा, 3 होगा, ये मैंने लास्ट में बताया था। उसके बाद में ये सेकंड करके लिखा हूँ ना, ये 1, यहाँ फर्स्ट में लिखा था ना ये 1, ये इसका बताया। तो इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा है, तो इसमें भी कितना हो रहा है हमारा, 3 हो रहा है। तो और एक छोटा है, तो उससे भी छोटा है ना, तो उसमें ये सेकेंड नंबर वाला ट्राइंगल का 3 हो रहा है। ये थर्ड नंबर का ट्राइंगल है, उसमें भी 3 हो रहा है। तो 3 + 3 + 3 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, 3 + 3 + 3, तो आंसर कितना है, 9। तो यहाँ पे भी कितना है, 9 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, यन इंटू 3 करोगे तो आंसर इजीली आपको मिल जाएगा, 9 मिलता है, 19 नहीं। तो यहाँ इसको वंस मोर, इसको 1, फिर बाद में यहाँ पे ये काउंट मत करो, इसको वंस मोर काउंट मत करो, ये पूरा बेस को पूरा 1 कंसिडर करो। या आप, ठीक है, इसके लिए मैं और एक बता देता हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। नहीं, ऐसा ट्रायंगल था ना, 90 डिग्री था, ओके। एडजस्ट कर लो ज़रा फिगर। उसके बाद में ना इसको काउंट करो, ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे डाउन साइड टू सेकेंड हो गई लाइन मेरी, और ये 3 हो गई, तो 3 होगी ना। तो फॉर्मूला क्या कहा था, यन इंटू 3। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 करोगे तो 9। तो बस ये डाउन साइड के बेस है ना, इसको काउंट कर लो और उसके बाद में मल्टी